कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अंदर से लेकर बाहर तक आप अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। ये जो महात्मा लोगों के बारे में कहते हैं ना, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद मतलब अपने आनंद में रहना, अपनी मस्ती में रहना। भारत की इस मस्ती के बारे में कितना लिखा गया। मैसेडोनिया का जो पुस्तकालय, ग्रीक यूनानी लोग आए ना भारत में, तो वहां एक उनकी किताब में, हिस्ट्री में एक वर्णन आया है जो अलेक्जेंडर भारत में आया था, कि यहां के साधु को सिकंदर डरा नहीं पाया। वो अपने आनंद में ध्यान लगाकर बहुत आनंदित हुआ बैठा है। तो सिकंदर आया, उसको अपना सेनापति भेजा कि उसको कहो कि मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं, दुनिया का सारा वैभव दूंगा, सब मान दूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है, मेरे गुरु ने कहा है कि भारत से 7 चीजें लेकर आना। उनमें एक चीज उन्होंने, मेरे गुरु ने अपने लिए गुरु लाने के लिए बोला, और ये भी कहा वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा। तो तुम्हारे चेहरे के आनंद को देखकर, तुम्हारी अपूर्व शांति देखकर, और तुम्हारे अंदर से निकलते हुए प्रेम के किरणों को देखकर मैं प्रभावित हो गया हूं। मेरी इच्छा है, मेरे गुरु का गुरु तुम ही हो सकते हो। अपने देश ले जाने की इच्छा है, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। तो साधु मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे। बोले इसकी जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें मारा जा सकता है, तुम्हें तड़फाया जा सकता है। इन्होंने कहा मार सकते हो, तड़फा नहीं सकते। मतलब वो कहते हैं हम योगी लोग हैं, अपनी आत्मा को, प्राणों को ऊपर उठा लेते हैं। शरीर में कुछ भी कष्ट होता हो, जब अवसर देखते हैं कि शरीर उस लायक नहीं रहा कि रहा जाए, तो योगाग्नि से बाहर निकल आते हैं, शरीर से बाहर निकल आएंगे। लेकिन हम कठपुतली नहीं है कि कोई हंसाए हंस पड़े, रुलाए तो रोने लग जाएं, कोई बहकाए तो बहक जाएं। और उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोग हैं, एक वे जो परवश हैं, दूसरों के भरोसे जिंदगी जीते हैं, उनके ऊपर दूसरों का प्रभाव चलता है। एक वे हैं जो अपने भरोसे, अपने आपे में जीते हैं कि हम ध्यानी, परमात्मा के लाडले लोग, हम अपने आनंद में जी रहे हैं। तो आप सोचिए कि सिकंदर सब प्रयास करके रह गया, और जब कुछ भी बात नहीं बनी तो खुद चल के गया पास में, और आकर के कहता है, साधु बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो सर्दियों के दिन थे वो, और बाबा जो है वो साधु बाबा, वो धूप में ध्यान में ऐसे बैठा हुआ था, जिसको उन्होंने बातों में लगा के, हिला डुला के, इतनी सारी बातें चल रही थी। तो जैसे कहा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बड़ा दबदबा था उस समय सिकंदर का, उसकी फौजें रौंदती हुई जिस देश को भी जा रही थी, वो देश उसके कब्जे में आता जा रहा था। इतने दबदबे वाला आदमी सामने खड़ा और कहता है कि बाबा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। वो बाबा भी अद्भुत था, उसने कहा बस एक काम करो, धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, दूर धूप छोड़ के खड़े हो जाओ। और ऐसा ही लिखा हुआ उनकी किताबों में कि उस महात्मा ने ऐसे बोला कि धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, बस ये तो मुझे आनंद हो गया और कुछ नहीं चाहिए।
तो उसने कहा कि मैं हैरान हूं, इनका आनंद कोई छीन नहीं सकता, इनकी निर्भयता कोई छीन नहीं सकता, इनकी निश्चिंतता कोई हटा नहीं सकता। इनके पास क्या है नहीं पता। कोई झोंपड़ी में बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। और राजा जनक वो तो महल में थे, इतने वैभव के बीच, और भारत देश का महान ऋषि वेद व्यास अपने पुत्र सुखदेव को कहता है कि बेटा तुम जाओ, जो शिक्षा मैं नहीं दे सकता राजा जनक देगा। और सुखदेव मुनि ऐसे निष्प्रिय है, संसार का पता ही नहीं उनको, पहले से ही मुक्त लगते हैं। ऐसे जो वीतराग हैं, उन्हें कहा गया कि जाओ, वेद व्यास ऋषि कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि जाओ तुम और जनक से शिक्षा लेना। और राजा जनक के दरबार में द्वार पर खड़े होकर वो झांक रहे हैं कि कौन है ये जिससे मैंने शिक्षा लेनी है। वो देखा अंदर नाच रंग चल रहा है, एक तरफ एक अग्नि जल रही है। उसे लगा ही नहीं कि ये कोई आदमी मुझे शिक्षा दे सकता है। लेकिन ये बात जरूर देखी उसने कि राजा जनक के चेहरे पर अपूर्व शांति और आनंद है। बहुत हीरे जवाहरात पहने हुए उन्होंने, लेकिन इस दुनिया के होकर भी दुनिया में नहीं है। फिर भी लगा कि जो विलासी जिंदगी जी रहा हो वो एक विरक्त व्यक्ति को क्या शिक्षा देगा, नहीं समझ में आया उनको। और राजा जनक ने ऐसी स्थिति की हुई थी कि उनके महल में एक तरफ अगर नाच रंग भी चलता था तो एक तरफ अग्नि जलती रहती थी। उसका मतलब होता था कि ये चिता की वो आग है जो ये बताए आदमी को कि एक एक दिन बीत रहा है, पहुंच रहे हो चिता की ओर। संसार के भोग ऐश्वर्य के बीच रहना जरूर, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा को पाप में मत जला लेना। और वो कथा आपने सुनी है कि जिस तरह से सुखदेव मुनि द्वारपाल से कहता है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है शिक्षा लेने के लिए, और शिक्षा नहीं बल्कि दीक्षा लेने के लिए भेजा है। दीक्षा के बारे में थोड़ा बताने की इच्छा है मेरी, लेकिन अभी नहीं, आगे बताऊंगा आपको। जीवन में वो क्षण आ जाए कि हम समर्पित हो जाएं और किसी के वफादार हो जाएं और अपने नियमों के प्रति सजग हो जाएं और जिंदगी को कीमती बनाने का संकल्प कर लें। जब आप जैसे तैसे जिंदगी नहीं बिताएं, लेकिन एक बेहतरीन ढंग से बिताने के लिए गुरु के निर्देश पर चल पड़ें। जब आप ये सोचते हैं कि अब जीवन कुछ खास होना चाहिए, वो क्षण होते हैं जब आप गुरु से दीक्षित होते हैं। तो सुखदेव मुनि को द्वारपाल कहते हैं कि राजा जनक से मिलना चाहते हैं। बोले उनको मेरे पिता ने कहा कि मुझे उनको गुरु भी बनाना है। राजा जनक के पास खबर गई, द्वारपाल ने कहा कि एक युवक खड़ा है 16 साल का बाहर, देखने में बड़ा ज्ञानी लगता है, लेकिन जिस टोन में उसने बोला है वो टोन समझ नहीं आई। प्रणाम करते हुए भी कई लोगों का अहंकार दिखाई देता है, और किसी की सामान्य भाषा में भी बड़ी विनम्रता दिखाई देती है। जनक राजा ने कह दिया कि उन्हें कहो कि बाहर खड़े रहे। 3 दिन तक बाहर खड़ा रखा उनको। इतने बड़े ऋषि पुत्र को अंदर नहीं आने दिया, बाहर खड़े खड़े, क्योंकि पिता की आज्ञा थी, वापस आ नहीं सकते थे। उनको अपने आपे पर, जीवन पर थोड़ी देर के लिए पश्चाताप आने लगा और सब जगह से ध्यान हटा, और अपनी आंख में आंसू आते आते एकाएक उनका ध्यान टिक गया
कि भूल जाओ कौन राजा जनक, भूल जाओ क्या जगत, भूल जाओ कि क्या मेरा जीवन, सब कुछ भुला दो, याद करो उसको, वो जो इस दुनिया में सब जगह है। और ऐसे कहते कहते अचानक उनका ध्यान टिका, खड़े खड़े समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी कि उनके अंदर प्रकाश फैल गया परमात्मा का। और जब आंख खुली, देखते हैं राजा जनक हाथ में थाल लेकर, दिए सजाकर, अपनी पत्नी के साथ उनकी आरती करने के लिए खड़े हैं। शुकदेव मुनि ने जब उनको देखा है आंखें खोलकर कि जिनसे मैंने ध्यान हटाया, दुनिया से ध्यान हटाया, वो मेरा स्वागत करने आए हैं, तो आश्चर्य में पूछते हैं, महाराज ये क्या? मैं तो खुद आपको गुरु बनाने आया था। उन्होंने कहा कि जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था वहां तुम पहुंच गए हो। अब जिसके अंदर परमात्मा झांक रहा है उसकी आरती करने की बहुत इच्छा है कि मैं उसकी आरती करूं। बोले महाराज पर आपने तो हमें अंदर बुलाया नहीं। बोले अंदर पहुंचा दिया ना, बिना अंदर बुलाए तुम्हें अंदर पहुंचा दिया, बस यही मेरा काम था। मैं कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करूं ये अलग बात है। इसलिए गुरुजन कई बार तो शिष्य से और कुछ नहीं कराते, सीधा यही कहते हैं जाओ सेवा करो, जाओ मिट्टी उठाओ। ज्यादा काम मतलब भक्ति का काम नहीं। जिसको जैसा देखा कैसे गले इसका अहंकार। गुरुद्वारे के बाहर कई बार लोग जब जोड़ों की सेवा करते हैं तो सीधा मतलब वही तो होता है कि सब जगह अकड़ कर चलते हो। यही तो दर है जहां अकड़ को छोड़ना है, जहां अपनी मैं को भुला देना। अब जैसे ही वहां आते हैं व्यक्ति अपनी अकड़ भुला दे और अपना रूप पाले, निज रूप में आ जाए, अपनी शांति में, अपने आनंद में। आपका निज रूप है शांत रहना, आपका निज रूप है निश्चिंत रहना, आपका निज रूप है निर्भय रहना, आपका निज रूप है प्रेम पूर्ण रहना, आपका निज रूप है करुणामय रहना, आपका निज रूप है सबको क्षमा करते हुए चलना। भगवान मैं सबको माफ करता हूं, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं। ये निज रूप है। कहते हैं ये तुम्हारा अपना आपा है, इसमें ठहरो। मुस्कुराते रहना तुम्हारा निज रूप है, खिले रहना तुम्हारा निज रूप है, शांत रहना, संतुष्ट रहना, तृप्त रहना बहुत है। भगवान ने बहुत कृपा कर रखी। मैं धन्यवाद करता हूं, उस मालिक ने मेहर की भी है, सब दे रखा है, जो चाहिए सब है। कितना धन्यवाद करूं। थोड़े में भी आनंद मना लेना। कितना हो जो आप धन्यवाद करें, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। आप करोड़ों पाने के बाद भी शिकायत कर सकते हैं, और तृप्त हो तो एक कण पा करके भी तृप्त होकर धन्यवाद कर सकते हैं।